नमस्कार सभी को। आज हम जो बाकी आगे के क्वेश्चन है एमसीक्यू है जो राष्ट्रपति से, वो आज शुरुआत करें आगे के। हम अभी शुरुआत करते हैं। हम यहाँ तक हो गए थे 51 क्वेश्चन से चलते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, जो हमारे ल्यूसेंट की जीके है, जो उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ठीक है, वीवी गिरी भी नहीं थे। ठीक क्वेश्चन। जाकिर हुसैन भी नहीं थे। और आगरे के अंदर हमारे कौन थे पूर्व में गृह मंत्री? कौन थे हमारे? ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह थे हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति। और ये पहले राष्ट्रपति से पहले क्या थे? गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है। उसके बाद में और ये जो हमारे जाकिर हुसैन है, ये पहले हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और हमारा इनका राष्ट्रपति में कौन से नंबर पे थे? 3rd पे, तीसरे नंबर पे हमारे थे। प्रथम कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सेकंड कौन थे हमारे? राधाकृष्णन सर्वपल्ली। और 3rd पे कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन। ठीक है। और 4th पे कौन थे हमारे? वीवी गिरी, 4थे नंबर पे। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन थे नॉर्मल बेसिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? पूर्व में कौन थे हमारे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे हमारे? ज्ञानी जैल सिंह। और ये हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? हमें पहले ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन कौन थे। ठीक है। जाकिर हुसैन भी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एस राधाकृष्णन तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे ही। और वीवी गिरी भी रह चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या रहता है? ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? उपराष्ट्रपति नहीं थे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? पहले गृह मंत्री थे गवर्नमेंट में। अब गृह मंत्री कौन है हमारे? अब अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है। अभी कौन हमारे? अमित शाह हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी जैल सिंह भी कभी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। राधाकृष्णन हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भी रह चुके हैं। और जाकिर हुसैन भी। ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे हमारे? ज्ञानी जैल सिंह। क्या थे ज्ञानी जैल सिंह? गृह मंत्री रह चुके थे पहले। ठीक है। अब हमारी बात आती है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? प्रथम हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सेकंड कौन था? राधाकृष्णन। 3rd पे कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है। और उसके बाद में 4th नंबर पे कौन से? वीवी गिरी। ठीक है। वीवी गिरी का मतलब है वैकेंट गिरी। ठीक है। वीवी गिरी हमारे कौन से थे? 4थे नंबर पे थे। कौन थे हमारे? 4थे नंबर पे थे। फर्स्ट हमारे राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय पे। राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जाकिर हुसैन हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। और 4थे नंबर पे कौन थे हमारे? वीवी गिरी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वीवी गिरी। ठीक है। और ये 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दोनों की इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद की और जाकिर हुसैन की भी। ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं, ठीक है, ये हमारे क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति। सक्षम है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और सबसे लंबे समय तक, कब से लगभग
50 से लेकर 62 तक 12 वर्ष तक रहे, सबसे लंबे राष्ट्रपति, और लगातार 2 बार रहने वाले भी ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये हमारे संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। जब संविधान बनने से पहले एक सभा गठित की गई थी, उसमें ये राजेंद्र प्रसाद जी भी मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कौन थे हमारे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार? कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इस टाइम पे क्या किया था इंदिरा गांधी ने, जो पार्टी का नेता थे उनकी बजाय ही किसी दूसरे कैंडिडेट को नॉमिनेट किया था, वो कौन थे हमारे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये निर्विरोध चुने जाने वाले भी थे। क्या थे? निर्विरोध, मीन्स बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से चुनने वाले भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा घूम के आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति से चुने जाने वाले भी एकमात्र उदाहरण कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस की सरकार चल रही थी हमारे देश में, तो इन्होंने पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे कैंडिडेट को नॉमिनेट किया था, वो कौन थे? हमारे नीलम संजीव रेड्डी। और ये सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भी हैं, और इसको आप ये भी कह सकते हो कि निर्विरोध, मीन्स बिना विरोध के, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? अभी तक जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, प्रथम मुस्लिम थे और ये हमारे तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भी थे, ये हमारे केंद्र में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और प्रथम थे एस राधाकृष्णन, हमारे दूसरे नंबर पे थे राष्ट्रपति में, और उपराष्ट्रपति में पहले नंबर पे थे। सी राजगोपालाचारी तो ये क्या थे? हमारे नहीं रहे। एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 1954 में जो भारत रत्न मिला था, तो सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर रमन और हमारे एस राधाकृष्णन, इन तीनों को क्या था? भारत रत्न शुरुआत सबसे पहले तीनों को मिला था। ठीक है, तो कौन कभी भारत का राष्ट्रपति ना? सी राजगोपालाचारी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर भी हमें पता ही है, एग्जिट क्या रहेगा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब से 1950 से 62 12 वर्ष तक सबसे लंबे समय तक और 2 बार लगातार रहने वाले हमारे कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, ये हमारा वही आंसर है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। एस राधाकृष्णन कौन थे? दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति थे, और ये पहले हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रथम। अब हमारे वर्तमान में कौन बनेंगे? जगदीप धनखड़ जी। अब हमारे कौन होंगे? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की? पुनः का मतलब है कि राष्ट्रपति का एक बार जैसे अभी चुनाव है, तो राष्ट्रपति का दोबारा भी चुनाव हो सकता है। इसको कौन अक्षमता प्रदान करता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में ये लिखा है कि कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है और दोबारा भी चुनाव हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद में? हमारे 57 में। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या है? कम से कम उम्र कितनी होती? 35। और राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं चाहिए, वो 80 वर्ष का हो, कोई सीमा नहीं है मैक्सिमम के लिए, और वो मन चाहे उतनी बार ही इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ 2 बार चुन सकता है, और एक बार कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको कौन थे हमारे जनता पार्टी के शासन? एन संजीव रेड्डी। कौन थे हमारे? एन का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है,
नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, उस टाइम पर। और ये कब थे हमारे 1977 से लेकर 82 तक रहे हमारे, 1977 से लेकर 82 तक, ठीक है, ये रहे हैं। तो उस टाइम पर किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के नाम से थी। और एन संजीव रेड्डी एक ऐसे पहले हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी। इससे 3 पॉइंट बनते हैं। जनता पार्टी के दौरान भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। और प्रथम गैर कांग्रेसी और निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे हमारे? एन मतलब नीलम संजीव रेड्डी। और इनका शासन कब था? 1977 से लेकर 82 तक। और जो 1975 से लेकर 1977 में क्या थी हमारी? इमरजेंसी लागू हुई थी देश के आंतरिक और सेकंड। उस टाइम पर कौन था? हमारे इंदिरा गांधी जी, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी, ठीक है। तो हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से? तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति थे। और ये ही सबसे पहले इनकी ही कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। और हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी भी 2 मुस्लिम थे, इन दोनों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और तीसरे हमारे कौन बने थे? ये हमारे प्रथम मिसाइल मैन जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कौन है? अभी जाकिर हुसैन। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद की भी हो गई थी, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा क्या है? अगर दोनों है तो दोनों की डेथ हो गई थी, ठीक है। दोनों ऑप्शन आएगा, इसलिए ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इन ऑप्शन के अनुसार जाकिर हुसैन हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? प्रतिरक्षा मीन्स जो सेना होती है तीनों का सर्वोच्च कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसको नियुक्त नहीं करता है, ठीक है। अब हमारा इसमें से आपको पता होना चाहिए, मैंने कल आपको एक वीडियो बताई थी कि किस किस को नियुक्त करता है और किस किस को नियुक्त नहीं करता है, ठीक है। मुख्य चीफ इलेक्शन को करता है, राज्यपाल किसी भी स्टेट का राज्यपाल उनको भी करता है, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। तो नहीं करता वाला हमें बताना है इसमें आंसर। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में निकल बताता है वेणुगोपाल जी हैं, सरकारी वकील बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे, उनकी भी करता है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक कैग एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है सेंट्रल लेवल पे कैग होता है, उसकी भी करता है। एक राज्य का मतलब या किसी एक राज्य या सभी राज्यों के राज्यपाल उनकी भी करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? उपरोक्त सभी। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बिल्कुल डीप से बता रखा है कि किस किस की राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? जब बीजेपी की सरकार बनी, बहुमत होता है, मतलब वही मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल बना ठीक है। तो मंत्रिमंडल बनने के बाद उसका नेता मतलब उस मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन था? जैसे हमारे यहाँ पे मिस्टर मोदी जी थे। कौन थे? मोदी जी। मोदी जी ने फिर नाम नोमिनेट किया कि कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा। और इनकी जो लिस्ट है वो किसको दी जाती है? फिर राष्ट्रपति को दी जाती है शपथ लेने के लिए। तो केंद्रीय मंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये सलाह कौन देता है? जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है या जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या कर देता है? इनकी एक लिस्ट देता है, उसी को क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है, सेना प्रमुख। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष होना उसकी नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। जैसे ही हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है अभी, तो
जैसे ही सरकार बहुमत में आती है कोई भी, तो उसमें सबसे पहले काम होता है लोकसभा स्पीकर को चुनना। लोकसभा स्पीकर चुनने के बाद ही प्रधानमंत्री का नाम नॉमिनेट होता है, जो बहुमत में से जो होगा। उसके बाद मंत्रियों की लिस्ट फिर वो राष्ट्रपति को दी जाती है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। तो राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करता है। ओम प्रकाश बिड़ला जी हैं, उनकी नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति नहीं करता है। जो बहुमत दल है वो अपने आप ही नॉमिनेट करके किसी को बना देते हैं, तो लोकसभा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद तक पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। एक राज्यपाल ऐसी पोस्ट है, राष्ट्रपति की मर्जी तक ही रहता है, और सभी को इनकी पावर नहीं होती कि अपने उसकी मर्जी तक रहें, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? ठीक है, यूपीएससी को करता है, बिल्कुल करता है। राज्य की भाषा मीन्स जो हिंदी भाषा है उसको वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन को करता है, लेकिन योजना आयोग की नियुक्ति नहीं करता। योजना आयोग की नहीं करता। अब इसका नाम क्या लिख दिया, नीति आयोग। इसका नाम बदल दिया नीति आयोग। ठीक है, 2015 में मिस्टर मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया था। ये इसकी नियुक्ति नहीं करता है, राइट आंसर हमारा। ठीक है, वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? फाइनेंशियल कोई बिल हो तो सबसे पहले किसकी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। आज के लिए इतने काफी, थैंक्स।